उसमें आवाज आएगा से क्लियर आवाज। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरान सब व्यस्त है खून गरीब का पीने में, तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाई हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आई हूँ। परम आदरणीय सभापति महोदय, मंचासीन निर्णायक मंडल समिति एवं उपस्थित मेरे प्यारे साथियों, आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं जरीन नूर, डिग्री पार्ट यूवीके कॉलेज करामा आलमनगर से आज सदन की राय से असहमत होते हुए वक्ता विपक्ष में अपनी विचार प्रस्तुत करूंगी। चूमा था वीरों ने फांसी का फंदा, चूमा था वीरों ने फांसी का फंदा, यूं ही नहीं मिली आजादी खैरात में। साथियों, अंग्रेज तो चले गए, मगर आज भी इस देश के किसी कोने में अंग्रेज मौजूद हैं जो कि फूट डालो और राज करो की नीति में विश्वास रखते हैं और इस स्वतंत्र भारत में हिंदू मुस्लिमों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ाते नजर आते हैं। मैं आपसे पूछती हूँ, कौन आजाद हुआ? किसके माथे से गुलामी की स्याही छूटी? मेरे सीने में तो दर्द है अब भी महकूमे का, मादर हिंद के चेहरे पर उदासी है वही। खंजर आजाद है सीने के लिए, मौत आजाद है लाशों पर से गुजरने के लिए। काली कीमतें हर दुकानों पर खड़ी रहती है, हर खरीदार की जेब को कतरने के लिए। उनके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि खूब बहती है अमन की गंगा, खूब बहती है अमन की गंगा, बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा, रहने दो, और लाल हरे रंग में न बांटे कोई, मेरे छत एक तिरंगा रहने दो, मेरे छत एक तिरंगा रहने दो। महोदय, दर्द हद से तब गुजरने लगता है जब मेरी आंखों के सामने ताज, पुलवामा, वो छत्तीसगढ़ में शहीद हुए नौजवानों के अधजले शरीर के टुकड़े, रेत के टीलों से जाते हुए लाशों के ढेर, वो कश्मीर की खून से सने लाल रंगों के सड़कों के दृश्य मेरे सामने आते हैं। और इस पर मेरे प्रतिपक्षी महोदय का कहना ये कि मानवाधिकारों का अनुपालन करते हुए देश से उग्रवाद और आतंकवाद को मिटाया जा सकता है। महोदय, अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे ये पूछने लगा है, क्या बात है भारत, आजकल मैं फहराने से ज्यादा कफन में दफनाने के क्यों काम आ रहा हूँ। महोदय, हृदय तो उस दिन फट गया जब बूढ़ी माँ अपने बेटे की चिथड़ों को देखकर बोली कि साहब, आप तो भर्ती में 1 इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं। तभी तो क्या कहा था उन्होंने कि तुम एक अफजल को मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। तो मैं भी महाभारतीय की बेटी अपने वीर जवानों की तरफ से ये कहती हूँ कि उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा, वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से अफजल निकलेगा। महोदय, आज इन मानवाधिकारों के कारण इन आतंकियों की बंगलों की आकाओं की नाकफनी हंसती है और शहीद हुए जवान की तुलसी रोती है। जब एक शहीद हुए जवान की विधवा की वेदना चीख चीख कर ये कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनी हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, और आपकी की तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। अरे नहीं चाहिए मुझे ऐसी आजादी जो कि मानवाधिकारों का पुरजोर उल्लंघन करता हो, मुझे तो वो आजादी चाहिए, वो आजादी जो हिमालय पार कर सिंध का माथा चूम हमारी गोद में आ बैठी, वो आजादी जो सिर्फ देश नहीं देशवासियों को उनके घर ले जा पहुंची, वो आजादी जो सांस दर सांस हमारे
रो दे, वो आजादी जो काले धब्बे को भी सफेद होने का एक मौका दे, वो आजादी जहां अच्छा और अलग सोचने वाले के घर में न लूट हो, वो आजादी जहां कपड़े लत्ते और एक प्रेमी चुनने की छूट हो, वो आजादी जहां न सत्ता का खौफ हो न कुर्सी का लालच, वो आजादी जहां न रात में निकलने का डर हो न बीच बाजार जलील होने की आदत, वो आजादी जिसकी रोशनी से कच्चा मकान भी जगमगा उठे, वो आजादी जो एक रूठे की आंसू पोंछ उसे मना सके, वो आजादी जिसकी हर धर्म रखवाली करता हो, वो आजादी जो जंगली जीव के दिल में भी धड़कता हो, वो आजादी जो सिर्फ लाल लहू से नहीं एक ज्ञानी के ज्ञान से निछावर हुई हो, वो आजादी जो जिंदा तो जिंदा लाशों की सांस में भी समाहित हुई हो। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि किसी भी युद्ध को जीतने से पहले पहल करना सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि युद्ध करके पहल करके बड़े बड़े युद्धों के परिणाम बदल दिए गए हैं। शुक्रिया।